स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है। दरअसल इसी दिन साल 1900 में रांची जेल में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। प्रदेश में भगवान की तरह पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि पर लोग आज उन्हें नमन कर रहे हैं। ऐसे में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सहित कई बड़े नेताओं ने धरती आबा बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर कहा है कि खूंटी के वीर अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा जी के शहादत दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान कर मात्र 25 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भगवान बिरसा मुंडा जी के शहादत को देश सदैव याद रखेगा। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश ने भी धरती आबा को नमन किया। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है, शहादत दिवस है और बलिदान दिवस है। और हम सब लोगों के लिए, पूरे देश के लिए प्रेरणा के वो स्रोत रहे हैं। देश की आज़ादी में उन्होंने संघर्ष किया, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष किया। और ऐसे महापुरुष के लिए हम सब लोगों के लिए नमन करने का दिन है। और साथ साथ उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए झारखंड और देश के लिए हम सब लोगों को एक अथक उन्होंने एक इतिहास खड़ा किया, उसके पीछे चलने का हम सब लोग संकल्प लेते हैं। लेकिन साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को जो जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर रखा है, इसके लिए देश की जनता भी नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन करती है। और ख़ास करके हम सब लोगों को, देश के सभी लोगों को, जहाँ पर इनकी शहादत हुई है वो स्थल जो पुराना जेल कहा जाता, आज वो बिरसा मुंडा जी संग्रहालय है, उसको सबको देखना चाहिए। उसको देखने से पता चलता है कि उनकी अमर कथा आज हम सब लोगों के लिए कितना बड़ा दिव्य पुंज की तरह वो काम कर रहा है। सर, ये भगवान बिरसा मुंडा के आदर्श थे, उलगुलान था इतने कम उम्र में, और आज की राजनीतिक परिस्थिति में क्या आपको विरोधाभास लगता है? देखिए, भगवान बिरसा मुंडा उस वक्त भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक ये हैं कि उन्होंने संस्कृति, अपनी संस्कृति को, देश की जो पुरातन और सनातन संस्कृति है उसके लिए संघर्ष किया था। और आज भी वो सनातन और पुरातन संस्कृति पर हमले हो रहे हैं, और हमले हो रहे हैं तो ऐसे उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उन हमलावर को, जिन्होंने संस्कृति पर रक्षा करने का, संस्कृति पर खतरे डालने का काम किया है, उसके खिलाफ भी एकजुट होकर के संघर्ष करने की आज भी ज़रूरत है। और प्रदेश प्रभारी हैं वाजपेयी जी, राहुल जी, क्या चीज़ बोलना है? लो भाई, लो पकड़ लो। हाँ हाँ, चलिए चलिए। जी जी, इस मौके पर पहले तो भगवान बिरसा को श्रद्धांजलि। उन्होंने शहादत दी इस कारण से, जिस निमित्त उसको पूरा करने की जिम्मेदारी झारखंड निर्माण के बाद हम सभी झारखंडियों का है। मेरे समय से उनके जो सपने थे, उनके जो कार्य थे, अधूरे रहे। बीच में ही शहादत उनकी हो गई, लेकिन मेरा अनुमान है कि अभी तक उनका काम बाकी अधूरा ही है। ज़मीन का ले लें, उनकी शहादत के बाद 1908 में CNT एक्ट बना। हमें पूछना चाहिए अपने से, हम सब को पूछना चाहिए, क्या CNT एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन हम कर रहे हैं? ये पूछना चाहिए। फिर झारखंड बनने के बाद, उनके सपने के अनुसार बना झारखंड, उसके बाद हमको लगना है झारखंड को आगे बढ़ाने में। हमको ये आंकना होगा कि हम कितने दूर आगे बढ़े हैं निश्चित रूप से आगे बढ़े हैं, लेकिन कितना दूर, मंजिल कितना दूर बाकी है। अभी मंजिल को चढ़ना है तो कदम को तेज बढ़ाना होगा मेरे ख्याल से।
तो हम उसी ओर बढ़ेंगे। वर्तमान सरकार भी उसी ओर बढ़ रही है, हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। कमी कहाँ रह गई? कमी होती है समय के साथ, समय के बहुत से बाधाएं होती हैं, समय के साथ साथ कमी रहती है। इतना आसान नहीं है। आप जब दौड़ते हैं तो बाधाएं बहुत होती हैं, चलते हैं तो बाधाएं बहुत होती हैं। उन बाधाओं को पार करके भी हमको आगे बढ़ना है। हो गया? संकल्प लिया है, अपने समाज को बचाने का संकल्प लिया है और उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार है हमारे कस्टमरी लॉ को ख़त्म किया जा रहा है। CNT एक्ट, SPT एक्ट जैसा सशक्त कानून है इस राज्य में, लेकिन उसका भी उल्लंघन हो रहा है, उनका भी वायलेंस हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर है कि पाहन महासंघ है कि काम करेगी और आने वाले समय में जितने भी भू माफिया हैं, ब्रोकर हैं, दलाल हैं या फिर कॉरपोरेटर हैं, सफ़ेद पोश हैं या जो भी लोग हैं, तमाम लोगों को है कि चेतावनी दे रहा है कि सुधर जाए, अन्यथा है कि सभी का सेंधरा किया जाएगा।